वीडियो क्लिक हो गया कि आखिर डमी से लाइफ बर्बाद कैसे हो रहा है और डमी लेने में प्रॉब्लम क्या है। ओके, हाय हेलो, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आखिर आपको डमी क्यों नहीं चूज़ करना है। मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। और इसकी मतलब जान लो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या मतलब सही गलत है, वो जान लो, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि डमी किन्हें नहीं चूज़ करना चाहिए। सो अभी जो बेसिकली 10th से 11th में जा रहे हो बच्चे, 11th 12th 2 साल जो सोच करके रखे हो कि आराम से घर पे बैठेंगे, घर पे एकदम पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे फुल ऑनलाइन और ऑफलाइन का नहीं सोच रखे हो, ठीक है। तुम लोग का भी सोचना सही है कि अपना स्कूल नहीं जाना है, अपना ट्यूशन कोचिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोचिंग का टाइम जाएगा, आने जाने का टाइमिंग जाएगा, वो अगर बचाना है, घर से बाहर नहीं जाना है कि घर का खाना, वॉटेवर जो भी रीज़न्स है, ठीक है। या फिर एकदम मतलब अपने खुद से सेल्फ डिसीजन ले रहे हो, जो मैं ली थी, जो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, मैं ली थी कि 11th 12th में ना ऐसे नॉन अटेंडिंग करूँगी, घर पे रहूँगी। और इफ़ कोई अगर गर्ल से वीडियो देख रही है ना, प्लीज़ अगर तुम लड़की हो और तुम सोच रही हो कि घर पे रह के पढ़ाई करेंगे, बहन मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत, कभी मत चूज़ करना। चाहे आप लाइक ठीक है, फिर कमिंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, फिर नॉट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, या फिर वैसे कि हाँ जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ ही लेते हैं, काम करके भी पढ़ लेते हैं। अगर ऐसे घर का माहौल अगर है तो प्लीज़ जस्ट रन अवे, और हम रन अवे मतलब भाग जाओ। मेरा मतलब ये है कि हाँ मतलब तुम नहीं चूज़ करो, मतलब जैसे हाँ मैं बता दूँ कि क्या किसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। डमी स्कूल तो कभी चूज़ ही नहीं करना। हाँ बट हाँ, डमी स्कूल विथ प्लेन बोर्ड नो, मतलब बोर्ड के साथ कि हाँ मुझे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है और फिर डमी ले रहे हो तो प्लीज़ मत करो। क्योंकि आप 2 साल मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है कि जो स्कूल में बच्चा जा रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है ना, तो कम से कम वो बैठ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसको टीचर कम से कम बोर्ड पे वो कम से कम एक चैप्टर का हेडिंग तो डाल रहा है। और नॉन अटेंडिंग में या फिर इसमें क्या हो रहा है, लेक्चर लेने का मन है ले रहे हैं, नहीं लेना है नहीं ले रहे हैं, डिसिप्लिन ही नहीं है। चलो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो पढ़ने लिखने वाले हों, जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन हो, बट लाइक मोस्टली बच्चे लाइक मेरे जैसे बच्चे, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, ठीक है। अब तुम लोग 11th 12th में जा रहे हो तो अपना सोच लो, देख लो। और जो बच्चा तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और सीबीएसई प्लीज़, अगर तुम्हारा अगर ऐसा प्लान है ना कि नॉन अटेंडिंग करना और सीबीएसई बोर्ड चूज़ करना है, तब प्लीज़ मत करो। अगर आप जेई दे रहे हो तो प्लीज़ मत करना यार। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे पास्ट ईयर्स से जैसे सीबीएसई के पेपर बन रहे हैं ना, आपको पता है कि कितने क्रिटिसिज्म झेल रहा है वो सीबीएसई की। हाँ वो एनटीए का लेवल का वो ऐसे दे करके अपना पेपर सेट अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बच्चे हो ना, कैसे कि जेई पे फोकस करना है, या फिर मतलब ठीक है, अगर जिनको करना है कर लेंगे बच्चे, 75% आराम से कर लेते हैं बहुत सारे लोग। बट जो मतलब जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको है कि नॉन अटेंडिंग भी लेना है, ऊपर से जेई नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए तो जेई वाले तो बिल्कुल मत ले लो भाई। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं पीसी भी हूँ, बट हाँ आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके मतलब 75% सीबीएसई में नहीं बने थे, और जेई मेंस में उनके अच्छे थे, बट फिर भी मतलब मेंस क्या मतलब उन लोगों का ठीक ठाक ही था सब कुछ, बट फिर भी बोर्ड्स में सीबीएसई में नहीं बने। तो इस बार भी बहुत सारे बच्चे मतलब मेरी सीटिंग में थे जो नॉन अटेंडिंग थे, ऑफकोर्स मैं नॉन अटेंडिंग थी, तो वहाँ पे जो मैथ वाले बच्चे थे वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और उन लोग का मतलब ऐसा हालत है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, या तो कंपार्टमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट तो फेल होने की क्या है वो उसके सीन अलग है, नहीं तो एनआईओएस दे करके, या तो फिर कुछ तो मतलब करना पड़ेगा 75% जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। हाँ जेई के लिए वो बच्चे तो स्टेट बोर्ड चूज़ कर लो। मैं बिहार से हूँ तो ऑफकोर्स बिहार बोर्ड में बाहर है, तो यहाँ पे मतलब अच्छे खासे ऐसा नहीं है कि मतलब सब कोई पास ही हो जाते हैं और सब कोई फेल ही हो जाते हैं, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो ठीक ठाक सा है मतलब पास होने का। और मतलब मेरी जो फ्रेंड्स लोग थी बहुत सारी, उनका मतलब 10th में उतना अच्छा मार्क्स आया नहीं आया, 11th में क्या हुआ नहीं हुआ, बट हाँ उन लोग का ऐसा है कि हाँ इसमें मतलब अच्छा खासा परसेंटेज आ गया। और इसका रीज़न ये होता है ना कि अगर बिहार बोर्ड चूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हो, मतलब जो बच्चे होते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग चल जाते हैं, या फिर ऑनलाइन से ही पढ़ लोगे तो ठीक ठाक सही है।
ओके। और डमी नॉन अटेंडिंग प्लस ऑनलाइन, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये तो मतलब बहुत घातक कॉम्बिनेशन है यार। घर वाला तो मैं पहले कट कर रखी हूँ, क्योंकि मैं जो टॉक्सिसिटी झेली हूँ 2 साल तक मैं इसी वजह से यूट्यूब स्टार्ट किया, ताकि मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बक पाऊँ यहाँ पे। क्योंकि देखो, अब दोस्तों से कितना भी बोल लो, कुछ भी बोल लो कि यार मैं नहीं पास हो रही, मैं नहीं बोली, झूठ बोल रही है तू, मतलब हो रही है तो ऐसा हो रही है, मतलब पास तो मतलब तू फेल कैसे हो सकती है, तू तो ठीक ठाक से बच्ची है पढ़ने लिखने में, ऐसा रीज़न हो जाता है। ठीक है, तो अब जिनको बोर्ड चूज़ करना है नीट के लिए सबसे सही है, नीट वालों के लिए तो हाँ, बट इसका भी एक चीज़ है, नीट के लिए सीबीएसई आप अपना चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके 50% या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बट इसका एक और रीज़न हो सकता है कि हाँ, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और ऊपर से मतलब ऑनलाइन मतलब ले रहे हो और कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ या कुछ ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब तो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि बच्चे यहाँ मतलब 2-2 साल कोचिंग जा कर के और फिर भी मतलब ये नहीं कर पा रहे। वेल, नीट के बारे में अब तक कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं की हूँ, मेरा खुद 11th बर्बाद गया और 12th भी मतलब क्या ही होगा, अब तो रिजल्ट ही पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। वैसे मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़े थोड़े पढ़ना भी स्टार्ट कर दी 11th का बेसिक वगैरह, क्योंकि मुझे 12th फिर से पढ़ना है। मेरे को इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपार्टमेंट का भी पता नहीं, मेरे को सीधा रिपीट देना पड़ेगा जिस तरह से मेरे पेपर गए हैं। तो अगर आप डमी चूज़ करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ थिंक ट्वाइस और देख लो एक बार अपना कि क्या है। अगर जो बच्चे 11th से अगर 12th में जाने वाले हैं ना, जो 11th में डमी थे और 12th में भी सोच रहे हैं कि नहीं मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ कुछ देखो। ठीक है, कोचिंग वगैरह तो मतलब पढ़ाई होता है कि नहीं होता पता नहीं, क्योंकि 9th-10th में क्या ही गेड़ियाँ मारे थे, मतलब क्या ही पढ़ते थे पता नहीं, बस मोमोज वोमोज खा लेते थे कोचिंग वोचिंग के बाद। मतलब ठीक है, वो चलता है मतलब थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा सा ना ऐसा कंसिस्टेंसी रहेगा। भले ही टेस्ट होगा ना, तो कम से कम टेस्ट के डर से पढ़ लोगे। आखिर एग्ज़ाम में होता क्या था, 9th-10th में क्या होता था कि कम से कम भले ही नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट टेस्ट आता था, कुछ होता था, एग्ज़ाम है, तो कम से कम एक रात पहले वो चैप्टर को पढ़ तो लेते थे। तो बोर्ड में तो ऐसे 12th के टाइम मेरा क्या हुआ है, तब मैं जा कर के मतलब लास्ट मोमेंट वो चैप्टर ही पढ़ रही हूँ, वो चीज़ हुआ है मेरे साथ। तो डमी में भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, आप अपने रिस्क पे चूज़ करें सॉरी, मतलब रिस्क पे चूज़ करें, क्या ही बोल सकती हूँ, मुझे रेखा गुप्ता जी का वो डायलॉग याद आ गया, अपने रिस्क पे आए, सॉरी। तो ठीक है, मतलब देख लो अब कैसे आपको ये करना है। मतलब अब मैं तो सब बता दी हूँ, प्रोस एंड कॉन्स यार। अब यही चीज़ है मेरे साथ कि अब मतलब है ही तुम लोग का ऐसा कि डमी लेना ही है, नहीं मेहनत कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो हाँ ठीक है, कोशिश कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर डमी लेना भी है ना, तो प्लीज़ कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए करो। ठीक है, CUT, NCET, क्लैट, जो भी है मतलब तुम्हारा जेई नीट, जितने भी एंट्रेंसेस कुछ भी है ना, तो साइड बाई साइड रखो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि लाइक बोर्ड का भी लेवल तो कम नहीं रहा है। ठीक है, बोर्ड का भी लेवल अच्छा खासा हो गया है। ये वीडियोज़ इतना लॉन्ग जा रहा है यार, कौन ही देखेगा इसको। ठीक है, अब मैं मतलब जो बताना था बता चुकी हूँ। तो बस यही, बोर्ड का लेवल भी मतलब सीबीएसई का तो भाई लेवल ही ऊपर जा रहा है, कभी पेपर कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी मेंस साइड हार्ड ये सेट कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो पेपर एनालिसिस भी नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता यार उतना। ठीक है, जो था बस यही था। मैं अपडेट करते रहूँगी आगे किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर वीडियो, थैंक यू।